सीरिया में इजरायल की घुसपैठ को रोकने के लिए अब यूएन यानी कि यूनाइटेड नेशन आगे आया है। इजरायल ने न सिर्फ सीरिया के हिस्से वाले गोलन हाइट्स पर कब्जा किया बल्कि सीरिया के मिलिट्री बेसिस को सुरक्षा का हवाला देकर निशाना बनाया है। इस पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरेस ने इजरायल को सीरिया की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन बंद करने के लिए कहा है। तो वहीं समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट की माने तो गुटरेस ने सीरिया पर इजरायल के व्यापक हवाई हमलों की निंदा की है, जिनका उद्देश्य रणनीतिक हथियारों और सैन्य बुनियादी ढांचे को नष्ट करना था। साथ ही सीरिया और इजरायल के कब्जे वाले गोलन हाइट्स के बीच एक असैन्य क्षेत्र में इसके सैनिकों का प्रवेश था। यूएन चीफ ने कहा कि ये सीरिया की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन है और उन्हें रोकना चाहिए। मैं स्पष्ट कर दूं कि संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों के अलावा अलगाव के क्षेत्र में कोई सैन्य बल नहीं होना चाहिए। साथ ही उन शांति सैनिकों को अपने महत्वपूर्ण कार्य को करने के लिए आवागमन की स्वतंत्रता होनी चाहिए। गुटरेस ने इस बात पर जोर दिया कि इजरायल और सीरिया को 1974 के सेना विघटन समझौते की शर्तों को बनाए रखना चाहिए। आगे संयुक्त राष्ट्र महासचिव गुटरेस ने कहा कि ये एक निर्णायक क्षण है, ये आशा और इतिहास का क्षण है, लेकिन इसके साथ ही बहुत अनिश्चितता का भी समय है। कुछ लोग अपने छोटे उद्देश्यों के लिए स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश करेंगे, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ये दायित्व बनता है कि सीरिया के लोगों के साथ वो खड़ा हो जिन्होंने बहुत कुछ सहा है। दरअसल इस महीने की शुरुआत में सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद को सत्ता से बेदखल करने वाले विद्रोही हमले के बाद से इजरायल ने सैकड़ों हवाई हमले किए हैं, जिनके बारे में उसका कहना है कि उनका उद्देश्य हथियारों और सैन्य बुनियादी ढांचे को नष्ट करना है, क्योंकि वो अपनी सीमाओं की सुरक्षा करना चाहते हैं। एक बड़ा मुद्दा गोलन हाइट्स को लेकर के भी है। सीरिया से होते हुए इजरायल के सैनिक गोलन हाइट्स के उस क्षेत्र जिसकी गश्त यूएन के शांति सैनिक करते हैं, ये गोलन हाइट्स की पहाड़ी कहलाते हैं, जिसके कुछ हिस्से पर सीरिया का कब्जा है तो कुछ पर इजरायल का कब्जा है। जिस हिस्से पर किसी देश ने कब्जा नहीं किया उसकी देखरेख यूएन करता है। अब इजरायल ने वहां भी इसे एक अस्थायी कदम बताते हुए अपनी फौज खड़ी कर दी है, जिस पर यूएन ने आपत्ति जताई है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।